हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं हम आज कहानियों के सफ़र में एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है खरगोश की दानशीलता। कहानी में हम ये बताएंगे कि संकल्प ले लेने पर उस पर डटे रहना ही सच्ची साधुता होती है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और उदबिलाव। और एक तो खरगोश था ही। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषथ के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन का दान संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। तो उपोषथ क्या है? वो बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। तो चलिए, जब उपोषथ का दिन आया तो सुबह सवेरे ही सारे मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए उदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का टुकड़ा चुराकर अपने घर लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ लाया और अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश, जो कोई साधारण प्राणी नहीं था, उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषथ के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान करने का निर्णय ले लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को श्रक या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर पहुंचे। उदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस, दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचा और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपना संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वो बड़ी शालीनता के साथ जलती हुई आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न सुनी थी जो उन्हें आज देखने को मिली। आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग चमत्कारिक थी। यह शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित शक ने जब खरगोश का प्रशस्ति गान गाया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और वरदान देते हुए कहा कि जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकल्प ले लेने पर उस पर डटे रहना ही सच्ची साधुता होती है। इसलिए आप कुछ भी करें, आवेश में आकर कुछ न करें। और आप जो भी चीज़ एक बार प्रतिज्ञा में ले लेते हैं उस पे डटे रहना, अडिग रहना ही सच्ची साधुता होती है। जो चीज़ भी आपने कह दिया एक बार, उसका मान आपको लेकर चलना ही होगा, उसका मान आपको रखना ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।